जन्नत की हूर का जिस्म कैसा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला ने जन्नत को एक ऐसी जगह बनाया है जिसमें वो हर नेमत मुहैया करेगा जो इंसान की ख्वाहिश से बढ़कर होगी। इन नेमतों में से एक अजीम नेमत हुरुल ऐन यानी जन्नत की हूरें हैं, जिनके मुतल्लिक कुरान और हदीस में कई मकामात पर तफसील से जिक्र आया है। इस तहरीर में हम कुरान मजीद को और सही अहादीस की रोशनी में हूरों के जिस्मानी औसाफ को बयान करेंगे। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है सफ़ेद रंगत वाली, बड़ी आँखों वाली औरत। अल आइन का मतलब है बड़ी और खूबसूरत आँखें। तो हूरुल आइन का मफ़हूम बनता है ऐसी औरतें जो निहायत हसीन, खूबसूरत और पुरकशिश होंगी, जिनकी आँखें बड़ी और दिलकश होंगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, गोया वो हूरें याकूत और मरजान जैसी होंगी। याकूत और मरजान सुर्ख या सफ़ेद कीमती पत्थर होते हैं जो शफ़ाफ और चमकदार होते हैं। इस आयत से मालूम होता है कि हूरों का जिस्म निहायत साफ, शफ़ाफ और दिलचस्प होगा, जैसे कीमती पत्थर। इन जन्नतों में से नेक सीरत और खूबसूरत बीवियाँ होंगी, यानी वो ना सिर्फ जिस्मानी हुस्न में आला होंगी बल्कि उनकी तबीयत, सीरत और इखलाक भी बेहतरीन होंगे। एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, वो हूरें निगाहें नीचे रखने वाली होंगी, यानी वो अपने शौहर के सिवा किसी और की तरफ देखने वाली नहीं होंगी। इनका हया और वफादारी भी इनके हुस्न का हिस्सा होगा। बेशक हमने इन्हें ख़ास तौर पर पैदा किया और उन्हें कंवारी बनाया, मोहब्बत करने वाली और हम उम्र। कुरान पाक में अल्लाह ने सूरह वाक़िया में ये इरशाद फरमाया है, यानी हूरें नई तख्लीक होंगी, वो हमेशा कंवारी रहेंगी, मोहब्बत करने वाली होंगी और उम्र में एक जैसी होंगी, ना बूढ़ी होंगी, ना बच्ची होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झाँक ले तो सारा आसमान और ज़मीन रोशन हो जाए, महक जाएँ। इसकी खुशबू से दुनिया भर की फ़ज़ाएँ महक जाएँ और इसके सर का दुपट्टा दुनिया और माफ़िया से बेहतर है। इस हदीस से मालूम होता है कि उनका हुस्न ऐसा है कि सिर्फ़ उनके ज़ाहिर होने से रोशनी फैल जाए और खुशबू सारे जहान में पहुँच जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती हूरों की पिंडली की हड्डी और उनके गोश्त की और लिबास के पार नजर आएगी, जैसे शफाफ बिलोर। यानी इनका जिस्म इतना शफाफ और पाकीज़ा होगा कि अंदर का हिस्सा भी बाहर से दिखाई देगा, लेकिन ये हुस्न बेहयाई या शर्मिंदगी का बाइस ना होगा, बल्कि जन्नत का एक मुआजिज़ाती हुस्न होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, सबकी उम्र 33 साल होगी। इससे ये पता चलता है कि जन्नत की हूरें भी हमेशा जवान, खूबसूरत और कामिल जिस्मानी हालत में होंगी। सिर्फ जिस्मानी हुस्न ही नहीं बल्कि उनकी हया और वफादारी भी उनके हुस्न का हिस्सा होगी। कुरान और हदीस में बार-बार ज़िक्र आया है कि सिर्फ अपने शौहरों की तरफ मुतवज्जा होंगी, ना उन्हें किसी इंसान ने छुआ होगा, ना किसी जिन ने। यानी वो बिल्कुल पाकीज़ा होंगी, सिर्फ अपने शौहर के लिए। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि दुनिया की नेक औरतों का मकाम जन्नत की हूरों से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की हूरें यानी दुनिया की नेक औरतें हूरों से भी ज़्यादा अफ़ज़ल होंगी, जैसे बाहर की रोशनी अंदर की रोशनी से ज़्यादा रोशन हो। कुरान और हदीस की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि जन्नत की हूरें सफ़ेद शफ़ाफ जिल्द वाली, बड़ी दिलकश आँखों वाली, कंवारी, जवान, मोहब्बत करने वाली और वफ़ादार, नरमी, हया और हुस्न का आला नमूना होंगी। उनके जिस्म का हुस्न ऐसा होगा जो दुनिया में किसी औरत में नहीं पाया जाता। लेकिन ये सब नेमतें उन नेक बंदों के लिए हैं जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की
پیروی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی جنت والوں میں شامل فرمائے اور وہاں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ فی الدنیا والآخرہ۔